में रुचि नहीं दिखाती है जब हम लोग अब सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। अब इसमें ये है कि भाई एक कंपटीशन के रूप में हम करा रहे हैं, तो लोग जो है उसमें महिलाएं उसमें ज़्यादा भाग लेने की कोशिश करी कि भाई इसे क्या खिलाया जाता है, कैसे हमें सब्जियां उगाई जाती है, हमें किससे प्रोटीन मिलता है, ये सब सारी जानकारी हमें दी गई है। मेरा नाम निमिषा नटराजन है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज से आई हूँ। और ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है इस गांव में, खास तौर से आज हमारा फोकस जो है, पोषण माह तो चल ही रहा है, इस पूरे महीने को हम लोग पोषण माह के रूप में मनाते हैं और कई कार्यक्रम हम लोगों ने कराए हैं, अपने केवीके में भी कराए हैं और कई अन्य जगहों पे भी कराए हैं। और ये जो कार्यक्रम है बेसिकली ये हमारा मिलेट्स पे आधारित है, मोटे अनाज पे, जो ये पूरा साल हमारा श्री अन्न के रूप में जो है माना गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो चल रहा है उस पे बेस्ड ये ICAR का कार्यक्रम है। और इसमें हमें हमारी जो है महिलाओं ने कई तरीकों के व्यंजन बनाए हैं और जैसे कि किस तरीके से रोज़ जो है हम बाजरे को या ज्वार जो भी है उन सारे मोटे अनाज को अपने रोज़ के डेली की डाइट में शामिल कर सकें। क्योंकि देखिए हमारे डाइट में कई चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने अभी अब बताया था इनको जब मैंने लेक्चर दिया था, तो उसमें कई चीज़ें बताई कि हमारी पोषण थाली में किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बाजरा जो है मोटा अनाज जिसे हम बोलते हैं, वो श्री अन्न का नाम भी उसको दिया गया है और श्री अन्न का मतलब होता है सारे खानों में सबसे श्रेष्ठ। उसका मतलब ये है कि उसमें कई तरीके के विटामिन, मिनरल, जो तत्व जो हमारे शरीर को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारी चीज़ें एक ही चीज़ में जो है, एक ही अनाज में आपको कई प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, जिससे हमारा शरीर मजबूत बनता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारे शरीर की बढ़ती है। जैसे कि कोविड के समय में, अभी कोविड जब आया था तो मतलब बात करी गई थी कि जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कैसे बढ़ा सकें। तो भाई हम एक अच्छा खाना लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे तो और सही मात्रा में लेंगे। ये नहीं कि अगर हम मान लीजिए जलेबी हमने खाई तो सिर्फ हमने अगर पूरे दिन में जलेबी खा ली तो वो हमारी सारे तत्वों को पूरा कर देगी, ऐसा नहीं है। हमें हर एक चीज़ जो है, सब्जियों की जो आवश्यकता है वो सब्जी ही पूरी कर सकती है, जो अनाज की आवश्यकता है वो अनाज ही पूरी कर सकता है, जो आपका दूध की आवश्यकता है वो दूध ही पूरी कर सकता है। तो इसी तरीके से जो है हमें हर एक खाने को जो है एक बैलेंस्ड रूप में और एक बैलेंस्ड डाइट में देना चाहिए। इसी से जो है हमारा शरीर मजबूत बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा और हमें रोगों से जो है लड़ने की ताकत। इससे पहले भी जो है हम लोगों ने केवीके वालों ने कराया था, एक हमारा हुआ था आपके इधर जसरा ब्लॉक में हुआ था, बुदावा गांव में, एक आपका मदनपुर गांव में शंकरगढ़ में हो चुका है। तो ये 3 तरीके से जो है, मतलब जो सबसे ज़्यादा मिलेट्स जहाँ पे होते हैं, जो बीच में मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होते, बहुत कम भी नहीं होते, जो मीडियम एक जिसको कह सकते हैं, और यहाँ पे कचना ब्लॉक में सबसे ज़्यादा होते हैं मिलेट्स। तो इसीलिए हमने ये 3 गांव सिलेक्ट किए हैं और उसी हिसाब से फिर जो है महिलाओं ने इसमें भाग लिया और उनको बताया। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्नैक्स का आइटम ज़्यादा है, तो उनसे बोला गया था कि स्नैक्स आप लोग किस तरीके से इसको अपने, जो हम लोग समोसा खाते हैं, मठरी खाते हैं, उस तरीके से जो स्नैक्स के आइटम मेनली हम लोग खाते हैं चाय के साथ जो खाना पसंद करते हैं, तो उसको बाजरे को कैसे आप उस तरीके से, मतलब समोसे में से मैदा हटा के और आटे को कम करके आप कैसे बाजरे का उपयोग कर रहा है। लेकिन अभी ये जो पोषण माह है, तो इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने इसको मर्ज करके किया है। दिखा रही हैं महिलाएं जो हैं, ये कार्यक्रम जब जो मोटे अनाज के बारे में बताया जा रहा है उनको, उसमें कई महिलाएं आगे बढ़ के आई हैं जो बाकी चीज़ों में रुचि नहीं दिखाती है। जब हम लोग ट्रेनिंग देने जाते हैं बाकी चीज़, अब सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। अब इसमें ये है कि भाई एक कंपटीशन के रूप में हम करा रहे हैं, तो लोग जो हैं उसमें, महिलाएं उसमें ज़्यादा भाग लेने की कोशिश करी कि भाई हम अच्छा बनाएंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, है ना। तो ये कार्यक्रम करा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या यहाँ पे कितनी है। आपके साथ टीम में कौन कौन? जो हमारी टीम आई हुई है, जो हमारे ड्राइवर साहब हैं AK दास, वो आए हैं और हमारे हेल्पर जो हैं, असिस्टेंट जो हैं, वो आए हैं। आपका परिचय पूरा जल्दी। मेरा नाम है मिसेस निमिषा नटराजन और मैं गृह वैज्ञानिक हूँ वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज में। आ जाएंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम गंगोत्री, ग्राम पंचायत बरदान, पोस्ट कचना, जिला प्रयागराज से हूँ। हम क्या आप लोगों को क्या जानकारी मिली और आप लोगों ने क्या ग्रहण किया है? हमें खाने के बारे में जानकारी मिली, हमारे बच्चे को इसे क्या खिलाया जाता है, कैसे हमें सब्जियां उगाई जाती है, हमें किससे प्रोटीन मिलता है, ये सब सारी जानकारी हमें दी गई है। तो कितने दिन से संस्थान से जुड़ी हैं आप? 1 साल हो गया जी।
एक साल। तो जो जो संस्थान है इसके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है उसके तहत आप कभी काम किए हैं? जी क्या हाँ, किचन ग्रीन गार्डन वाटिका अपने वगैरह? की है, क्या लगाई हैं क्या क्या सब। तैयार किए हैं? इस समय मेरा वो कोहड़ा है और भिंडी है, बरबटा है और बैगन है, खेत में पालक है, हल्दी भी लगा दी है। टमाटर। तो उसमें जो खाद्य सामग्री पौधों में दिया जाता है तो उसमें किस तरह से आप तैयार करती हैं? खाद नहीं दी हूँ, दवाई हल्का इधर उधर कीड़ा के लिए मार देती हूँ, खाद नहीं दी हूँ। ऐसे हो रहा है। ये तो- कैसे? हाँ जी। तो पैदावार की क्षमता क्या है जो यूरिया की अपेक्षा जो इस नहीं, वो हमारे गैया थी ना, सब गोबर वोबर था उसमें वही है, यूरिया वगैरह भी नहीं डाली। किस गांव से हैं? ग्राम वर्धा, क्या नाम है आपका? पुष्पा मौर्य, दिनेश। ठीक। कार्यक्रम था प्रोटीन विटामिन के बारे में बताया गया। तो क्या समझ क्या